Hello, everyone. Today, our guest is Hardik Jain, a young and passionate associate product manager working at University Living. Welcome, Hardik, to the show. Thank you, Bharat. Thank you. Thanks for having me here. Yeah, very glad to have you here. हार्दिक स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट जो कि आपको पता ही है इसका एम इज टू हेल्प द फ्रेशर्स यू बीइंग अ फ्रेशर आपकी जर्नी जहाँ पर सबसे पहले आप अभी करंटली यूनिवर्सिटी लिविंग में काम करें कितना टाइम हो गया आपको काम करते करते यहाँ यूनिवर्सिटी लिंग में मुझे अराउंड इस मंथ एंड में 18 मंथ्स हो जाएंगे, 1.5 years एग्जैक्टली। पे 1.5 इयर्स दैट्स ग्रेट सो कैसी रही है आप तक आपकी अब तक की जर्नी इसमें थोड़ा सा लाइट थ्रो करेंगे इस फैक्ट पे हाँ, मतलब एक्चुअली मुझे थर्ड ईयर तक पता नहीं था कि मुझे किस रोल में जाना है, राइट। मैं बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था उस टाइम पर। फिर वन ऑफ माय सीनियर गॉट टू नो, देन ही टोल्ड मी कि हार्दिक, देयर इज अ प्रोडक्ट रोल फॉर यू। ठीक है। तो फिर इंटर्नशिप वगैरह ढूंढना चालू करी। एक और दोस्त था, वो भी साथ में करता था, तो उसकी पहले इंटर्न लग गई, तो उससे सारा बताता रहता था टेबलेट की कैसे क्या करना है। फिर उसके 1 महीने बाद मेरी भी लग गई इंटर्नशिप इसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो इंटरव्यू की कहानी बहुत अलग है, वो कभी बाद में बात करेंगे। हाँ लेकिन फिर इधर हो गया था, तो फिर फाइनल सेमेस्टर में मैंने तो इंटर्नशिप करी थी। ठीक है। इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम कन्वर्ट हो गया, और फिर अभी 1 साल होने वाला है, राइट। तो मतलब इस कंपनी में मेरा रुकने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि यहाँ पर मतलब माय सीनियर द मैनेजर अमन पाल, so because of him I got to learn so many things without with taking ownership of everything, right। कि मैं कुछ भी कर सकता था। ठीक है, मेरे पास मतलब सब ओपन था सीखने। ओनरशिप का तो काफी अच्छा रोल है हाँ, सो इनिशियली मुझे कम्युनिटी ड्रिवन करने को दिया गया। फिर AI प्रोडक्ट्स आने लग गए। देयर वी बिल्ड अ कन्वर्सेशनल चैट बॉट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अब्रॉड, राइट। फिर स्क्रैच से हमने पूरा प्रोडक्ट बनाया, वेबसाइट बनाई, वहाँ पर पुश लाए, पुल लाए ऑडियंस का। ठीक है, विदाउट एसईओ। एंड देन उसके बाद भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करे थे। सो या, द जर्नी वाज वेरी अमेजिंग। तो ये हार्दिक आप जिस कॉलेज से आते हैं और जिस तरीके का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है सो कैसे ब्रेक थ्रू करा आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मतलब आई नो बहुत ही अभी तो नहीं मतलब अभी काफ़ी फैंसी टर्म बना दिया है प्रोडक्ट मैनेजमेंट को बट बैक 1.5 इयर्स बैक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का क्या एक दिमाग में इमेज थी लोग आपके साथ वाले कितने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे आपने कैसे सोचा कि इस चीज़ में जाना है सो मतलब it depends all on your surroundings and your own will knowing the fact that कि ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में राइट, तो ऐसा था कि ये 2023 की बात है, राइट। मैं उस टाइम का सिनेरियो बता रहा हूँ। उस टाइम पे लोगों को प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होता था ज़्यादा। ठीक है। मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में हो तभी आपको पता होगा। जनरली ऐसे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह हैं, इधर तो एक ही कॉमन जॉब होती है, विच इज डेवलपर, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा नहीं था। बिजनेस डेवलपमेंट ऐसे वगैरह कंपनीज आती रहती थी। तो मुझे तो मेरे सीनियर ने बताया था कि ऐसा एक प्रोडक्ट का रोल है, दैट यू शुड ट्राई। और मेरा एक दोस्त था प्रतीक असवानी, उसको भी बताया था। तो हमने तो ऐसे स्टार्ट किया था। पर वही मतलब ऐसा है, मतलब प्रोडक्ट में ना आपको ब्रेक इन करने के लिए यू हैव टू शो सम काइंड ऑफ प्रूफ, राइट, इफ यू वांट टू ब्रेक इन ना। अब प्रोडक्ट इज नॉट लाइक एनी अदर जॉब जिसमें आपके पास कोई पुरानी थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, जिसके बेसिस पर आपको जज करेंगे। ठीक है। करेक्ट और आप अपनी नॉलेज का कोई प्रूफ है ना, जैसे कोडिंग में आप दे सकते हो, यू कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, राइट। अगर वो एरर थ्रो नहीं कर रहा है देन यू आर स्किल गाय, राइट। पर ऐसा प्रोडक्ट में कोई ऐसा है ना, कोई बेंचमार्क नहीं है कि आप ने अगर ये कर लिया तो आप अच्छे प्रोडक्ट तो आप मैनेजर अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर हो, है ना। तो मतलब एज अ फ्रेशर किसी इंटर्न को जज करने के लिए, तो अगर किसी को ब्रेक इन करना है तो यू हैव टू मेक अ वेरी ब्रीफ और वेरी डिटेल, मतलब बहुत ही है ना, बढ़िया सी केस स्टडी बनानी पड़ेगी आपको, राइट। और आजकल के समय अभी अभी क्या हो गया 25 में कि है ना, हर कोई केस स्टडी बना रहा है। ठीक है। और इतनी ज्यादा जेनेरिक बनाते हैं सब लोग केस स्टडीज, तो जिसका कोई सेंस नहीं रहता। तो बहुत सही टाइम है कि आपकी केस स्टडी एकदम प्रॉपर ऐसी होगी जैसे आपको नेटफ्लिक्स का ARR 50% से या 10% से बढ़ाना है नेक्स्ट 5 years में। तो आप वो प्लान कैसे करोगे? मतलब कोई अगर आपकी केस स्टडी देखे तो उसको लगे कि प्रॉपर एक बिजनेस प्लान बना हुआ है। हम्म ठीक है। आजकल वो एक
रटा रटा स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन पेन पॉइंट, देन टारगेट ऑडियंस एंड ऑल स्टफ, ठीक है। तो एक तो ये केस स्टडीज, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी अपना प्रूफ दिखाना है, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो में मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट्स पे काम किया है, कुछ इमेजिनरी प्रोडक्ट्स बना लो। अभी तो क्या एक दूसरा तरीका जो है विच इज आजकल क्लाउड एकदम फ्री है, मतलब नियर टू उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जीरो है। तो अपने कुछ इंजीनियरिंग दोस्तों को लो, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाओ किसी भी प्रोडक्ट का, ओके। ठीक है, उसको मार्केट करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसमें अडॉप्शन लाओ यूजर्स का, राइट। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ, मतलब बिना किसी ऐसे पेड मार्केटिंग के, ठीक है, ट्राई करो। तो उससे क्या होगा, उस पूरी जर्नी में ना सारी की सारी जो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में स्किल लगती है वो सारी की सारी आ जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। और जब वो इंटरव्यू देखेगा कि हाँ इसने 0 से 1 प्रोडक्ट बिल्ड किया है, ठीक है, तो वो बहुत, पर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेटर है, ठीक है। और उसके अलावा तो यार वही है, मतलब हाँ, मतलब मुझे तो जो दो मेन मेजर लगते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको कुछ करना है तो विच इज अ केस स्टडी, प्रीटी गुड एंड डिटेल्ड केस स्टडी, तो ठीक है, जो हर्षित थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं आपके इस फैक्ट पे कि आपने कहा कि अपनी केस स्टडी होनी चाहिए फ्रेशर के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। सो इसी पे ही बात करते हैं कि लेट्स टॉक मोर अबाउट द केस स्टडी। सो क्या होती है केस स्टडी प्रोडक्ट मैनेजर के लिए? ओके। सो केस स्टडी इज नथिंग, मतलब आजकल लोग मतलब समझते हैं केस स्टडी जस्ट एक 5 पेज की स्लाइड होती है जिसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। केस स्टडी इज अ ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिंपल। अब आप उसको किसी भी ले लो कि आपको कोई रेवेन्यू बढ़ाना है या फिर कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन है जिसका एक आंसर है केस स्टडी में, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, या तो प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी, या प्रोडक्ट का कोई प्रॉब्लम रूट कॉज का एनालिसिस होगा, ठीक है, या फिर बस नॉर्मल ब्रेकडाउन होगा कि आगे का विजन क्या हो सकता है और इसकी आगे मतलब रिवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें आपको ना क्लियरली है ना, मतलब आजकल का जो स्ट्रक्चर है वो है तो सही ऐसे, ठीक है, लेकिन लोग सिर्फ उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए वो केस स्टडी का जो एसेंस था वो भूल जाते हैं, विच इज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सोल्यूशन और टू गेट द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो नहीं करते चैट जीपीटी किया कि 5 फॉर्मेट दे दो, ठीक है। इन रियल केस स्टडीज आपको मतलब रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट में जाओ, ठीक है, उस प्रॉब्लम का वैलिडेशन लो, उस प्रॉब्लम के वैलिडेशन का प्रूफ अपनी केस स्टडीज में डालो, ठीक है, कि आपने मार्केट रिसर्च करी है, यूजर रिसर्च करिए, यूजर रिसर्च का आप डालो, उसमें आपने सर्वे लिया, गूगल फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज डालो, उसके हिसाब से दिखाओ कि मार्केट में किस तरह की नीड है, मार्केट में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो अभी कैसे फुलफिल हो रही है, इन लोगों को उनकी रियल लाइफ में क्या क्या पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट। राइट। फिर उसके बाद उन पेन पॉइंट्स को अभी ये लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर कोई कॉम्पिटिटर है एक तो, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी अगर छोटा सा डाल दिया तो वेल एंड गुड। क्योंकि लोग क्या कंपटीशन से डरते हैं कि कंपटीशन है फिर तो हम क्या करेंगे, बल्कि अगर कंपटीशन है तो आपका जो मार्केट है इट इज हेल्दी, ठीक है, उधर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। कंपटीशन का डालो कि कंपटीशन क्या क्या कर रहा है, उनके क्या क्या गैप्स है, राइट, जो अभी उनको भी पेन पॉइंट्स आ रहे हैं यूजर्स को। उसके बाद सोल्यूशन आइडेंटिफाई करो, सोल्यूशन पर ना भी आओ तब भी चलेगा, एग्जैक्टली लेकिन सोल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे उनको ये देखना है केस स्टडी में। अगर इतनी जल्दी हम, बेसिक मतलब कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइट, इसके बाद अगर आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हो वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन तो लास्ट में आ जाए। सोल्यूशन तो यार बताओ आप चैट जीपीटी भी दे देगा, पर अगर आप जनरली बताऊं प्रॉब्लम क्या है, लोग है ना आजकल मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो फेल होते हैं विच इज आइदर दे आर नॉट सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम और दे वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम जिसके लिए कोई यूजर पे करने को रेडी नहीं है, राइट। Which is सो very यू हैव true। टू आइडेंटिफाई। ऐसे भी कभी कभी हो जाता है सिनेरियो जिसमें आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे होते हो, आपको लगता है कि दैट इज अ प्रॉब्लम, बट व्हेन यू गो इनटू मार्केट और व्हेन यू रिलीज समथिंग, फिर वो चीज चलती ही नहीं है। एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम का मतलब आज यही सबसे बड़ी पेन पॉइंट है जो अभी डिस्कस किया अपन ने, कि अगर हमें लग रहा है तो एज अ यूजर, जैसे मतलब पीएम की हर कोई पीएम की लाइन होती है कि एज अ यूजर मुझे लगता है, ठीक है, अरे भाई ऐसे कैसे लग जाता है, ठीक है, एज अ पीएम मुझे लग रहा है, एज अ मैं ऐसा कुछ को कुछ भी मान लूंगा क्या, ऐसे नहीं चलता है, राइट। कुछ भी सोच लिया। हाँ, तो मतलब इसके लिए यार प्रॉपर मार्केट रिसर्च, यूजर इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। तो और बताओ यूजर को भी नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, आपको उनसे बात करके उनके प्रोडक्ट के यूसेज के बिहेवियर के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उनको क्या पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंसानों को नहीं पता था ना कि उन्हें
टच स्मार्टफोन चाहिए रहेगा, सामने लाके दिया तो उन्होंने अडॉप्ट किया, राइट? तो आपको ये मतलब उनको पेन पॉइंट फील होता है, पर उनको पता नहीं है कि बोलना कैसे है उसको। एग्जैक्टली नहीं पता। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पेन पॉइंट, ठीक है? और केस स्टडीज में आप ऐसे और मतलब ओरिजिनल पेन पॉइंट जब डालोगे, जब उनको दिखेगा कि हाँ यार ये सही में है बात, तो फिर होगा। अब आप एकदम जेनेरिक से डाल रहे हो, उनको ये नेविगेट करने में ये प्रॉब्लम होती है, ये करने में ये प्रॉब्लम होती है, तो कोई सेंस नहीं है उसका। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए? जैसे आपने बोला ना कि लोगों को ये चीज नेविगेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम पता करने के लिए क्या करना चाहिए? यार बहुत सिंपल सा, ग्राउंड पे नहीं यार, जाना चाहिए? हाँ बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है यार इसका। आपका ना, आपके जो रियल यूजर्स है, आप जिनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनसे बात करो जाके, सो ठीक है? आपने भी कोई कम्युनिटी या फिर कुछ ऐसा जहाँ पर लोगों से बात होती है, ऐसा ग्राउंड वर्क किया है? हाँ मतलब जैसे अभी हमारी करंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कम्युनिटी बनाई थी, तो कम्युनिटी का पर्पस ही यही था कि हम ऑर्गेनिक जो यूजर्स बढ़ाए हमारे, ठीक है? ओ, तो अब कम्युनिटी अगर बना रहे हैं तो मतलब मुझे भी उन्हें कुछ ऐसी चीज वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता था उन्हें, ठीक है? और वो उसको एंगेज करते थे। तो अब वहीं पर ये ना अलग अलग है ना पेन पॉइंट्स उनके आइडेंटिफाई होते थे, कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी कि है ना कोई वीजा की जो जैसे प्राइसिंग है वो बढ़ गई, या कोई पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, ठीक है? तो उधर ही फिर है ना हमने सोचा एक चैटबॉट बनाते हैं एआई का, जिसका जो मतलब जिसमें सारे के सारे ऑफिशियल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है? वहां से वो लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। तो हमने बनाया, उसको रोल आउट किया, ठीक है। वो चला, अच्छा चला। तो और वहां से फिर ये भी समझ में आया कि लोगों को क्या क्या पेन पॉइंट है। वो लोग जो चैटबॉट से पूछ रहे हैं, अब वो चैटबॉट से अपने पेन पॉइंट ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है? और आपने ये तो बोला कि वो आइडेंटिफाई कैसे करें उनको पेन पॉइंट क्या है, तो वो तो खुद ही बता रहे हैं पेन पॉइंट क्या है, बस पूछने का एक तरीका आना चाहिए, राइट? तरीका आना चाहिए। हाँ, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से बोले, तो हर कोई इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। नहीं नहीं, सही बात। सो तो हार्दिक, 1.5 साल करीब हो गया है एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर। सो 1.5 साल और या 2 साल और बाद तो थोड़ा सा आप अच्छे लेवल पे आ जाओगे। कोई भी जब कोई आता है इस रोल पे, सो वो अभी आप ही की पोजीशन पे रहेगा कि एकदम फ्रेशर है, अंडर सम लीडरशिप। लीडरशिप का क्या रोल है हार्दिक? यार लीडरशिप का ना मतलब बहुत ज्यादा मेजर रोल ऐसे ना प्रोडक्ट में नहीं है इतना, ठीक है? लेकिन एज अ बिजनेस लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? मैं क्योंकि प्रोडक्ट लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके खुद के मैनेजर हो अच्छा, गए, आपके सीनियर लेवल वाले हो गए, तो फ्रेशर की लाइफ में उनका क्या रोल है? मतलब मेरे सामने ना मतलब हर तरह के सिनेरियोज अवेलेबल है इसके, ठीक है? हम्म। एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉजिटिव भी और एक एक्सट्रीमिस्ट नेगेटिव भी, ठीक है? और मतलब उससे जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप कितना ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सीख रहे हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? मतलब अगर आपका लीडर को ही नहीं पता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? तो आप है ना एक पजल में घूमते रह जाओगे, ठीक है? कभी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, कभी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, एंड मतलब और लीडर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें एक्चुअली क्या करना है। एग्जैक्टली बिकॉज वी आर अ फ्रेशर, ठीक है? मतलब आप अभी एज अ फ्रेशर हम बात कर रहे हैं अगर, तो एज अ फ्रेशर वो अपना दिमाग तो चलाता है, लेकिन वो गलत जगह भी चलाता है दिमाग, राइट? है ना? और वो गलत जगह जाए, वहां से सीख के इट्स वेल एंड गुड, गलत बट नहीं, एक वो मैं कहूंगा कि एक्सप्लोरेशन कर रहा है। हाँ गलत नहीं सही, फिर उसमें बात कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। इट्स वेल एंड गुड, हम्म। लेकिन एज अ लीडर यू हैव टू टेल हिम कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है? फिर उसके बाद वो खुद से आइडेंटिफाई करे, खुद का लगाए, ठीक है? अगर आप भी उसको गाइड नहीं कर रहे हो, या फिर अगर वो कई बार अटक रहा है, और ऑब्वियसली अटकता है, ठीक है? राइट। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे मुझे तो जो मेरे मैनेजर थे, अगर कभी कभार काम लेट होता है तो वो साथ में बैठ के मेरा काम करवाते थे, राइट? सो नाइस। इट्स नॉट लाइक कि मतलब काम पर्टिकुलर टास्क दे दिया, यू हैव टू वर्क बियॉन्ड KRAs इफ यू आर वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन अ पर्टिकुलर यस। स्टार्टअप, एनी स्टार्टअप। एक गुड लीडर क्या होता है हार्दिक? एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर क्या होता है? यार मुझे नहीं पता एक गुड लीडर अच्छा क्या होता है, ठीक है? कि मैं आपको, नहीं बता सकता, नहीं पर नहीं, जरूरी नहीं कि आप उनके फुटस्टेप्स में ही जाओ, बट आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो और आप किसी को स्लाइड से देखते भी हो, तो वो चीज क्या है आपके लिए? मुझे जो लगता है कि है ना, इफ यू आर अप्रोचेबल, ठीक है, देन आई थिंक यू आर अ गुड लीडर। क्योंकि फ्रेशर को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक गुड लीडर में और एक बैड लीडर में क्या डिफरेंस होता है। सो मैं पहला पॉइंट बिल्कुल सही बात है, अप्रोचेबल होना चाहिए। अगर कोई बंदा अप्रोचेबल है
then he is a kind of person who can help you improve. आपको है ना एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार कोई ना कोई तो है, अगर आखिर में कुछ भी होगा तो मैं इनके पास जा सकता हूँ, ठीक है। वो समझ यू हैव गया। दैट सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब आपकी टीममेट्स, मतलब इफ यू आर अ गुड लीडर, आपके टीममेट्स आपसे मतलब डरने नहीं चाहिए कि अगर कुछ हो गया तो वो आपसे डर रहे हैं, राइट। राइट, राइट। आने से ही डर रहे हैं कि यार क्या बोलेंगे क्या करेंगे, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आगे बोल जा रहे हैं, नहीं, नहीं, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड अगर कुछ और, इफ यू आर अ गुड लीडर, ठीक है, देन मतलब इंस्टेड ऑफ कि मतलब किसी का ना एक जो बहुत ज्यादा एकदम ऑब्जेक्टिव आंसर है, विच इज क्रेडिट खाने वाला जो होता है, ठीक है। आपको मतलब आपके अंडर कोई काम कर रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ईट हिज और हर क्रेडिट, राइट। हुँ, तो जो आज बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे लगता है कि यार नहीं यार, अगर कोई काम कर रहा है तो ट्रांसपेरेंसी सबके सामने रखनी चाहिए। ईगो बहुत ज्यादा होता है लीडर्स में जनरली, हुँ। विच इज तो नॉट। फ्रेशर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो एक लीडर वो होना चाहिए जो अप्रोचेबल है। दूसरा, वो ट्रांसपेरेंट है। तीसरा, उसे अपने गोल्स पता हैं। चौथा, वो किसी का क्रेडिट नहीं मारता, जो भी है। सो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए एक फ्रेशर आइडेंटिफाई कर सकता है कि व्हाट अ ट्रू और गुड लीडर इज। बट आई थिंक बताऊं, बट आई थिंक मतलब एज अ फ्रेशर है ना, आपको काम करना पड़ेगा, सबके अंडर काम करना पड़ेगा। मतलब मैं तो चाहता था कि मतलब अच्छा हुआ कि एज अ फ्रेशर मैं गुड और बैड दोनों लीडर से अंदर काम किया हूँ, राइट, राइट। ठीक है। सो क्योंकि हाँ, आप काम अगर नहीं करोगे ना उनके अंडर, तो आप वो जो प्रेशर है उसको झेलना नहीं सीख पाओगे कभी भी। बिल्कुल, मतलब एक प्रेशर फैक्टर तो होता ही है ज़रूरी, क्योंकि एक फ्रेशर का जो माइंड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप उसको जैसा बेंड करोगे, तो इसीलिए गुड लीडर ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके माइंड को उस तरीके से उस डायरेक्शन में बेंड करेगा जहाँ पर उसे फ्यूचर में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि राइट। मैंने देखा है मेरे जो सीनियर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं, दे आल्सो मेंशन देयर मेंटर्स बैक इन द टाइम, जहाँ पर वो कहते हैं कि अरे ये इंसान ये मिला था मुझे जिसने पूरी लाइफ चेंज कर दी थी मेरी। सो ऐसा होना चाहिए, एक गुड मेंटर फाइंड करना चाहिए। बट ठीक है, मतलब आपके थ्रू मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ्रेशर अगर आता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फ्रॉम अ लीडर। ऐसा नहीं कि उसको आते ही सरप्राइजेस मिल रहे कि अरे यार ऐसा भी होता है, फिर बैक आफ्टर आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स दे रियलाइज कि नहीं नहीं यार ये तो अच्छा मेंटर नहीं था। नहीं यार, मेरे हिसाब से ना मतलब फ्रेशर को ना बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि है ना, कुछ भी आ सकता है आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है आपको एक महीने तक ओरिएंटेशन हो रहा है, हो सकता है पहले दिन आते ही काम फाड़ दिया एकदम ऊपर, बिल्कुल, बिल्कुल, वो ठीक तो है। तो कुछ भी आपको तो उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। उसमें गुड लीडर बैड लीडर फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी का ही वो विजन ही वैसा है, कंपनी का कल्चर ही वैसा है, ठीक है। पर मतलब आपको बस ये देखना है यार कि है ना वो अप्रोचेबल, क्योंकि आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम आए आप झेल लोगे, इतना कोई ज्यादा कॉर्पोरेट में इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। नहीं होती है, सही बात इट्स जस्ट कि आपको वो जो प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करे वो बंदा, ठीक है। अगर एनी हाउ इट हीज और हर नॉट सपोर्टिंग यू इन एनी काइंड ऑफ वे, मे बी हो सकता है वो तुम्हें सिखाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट यू गेट टू रियलाइज द फीलिंग कि क्या है बात, है ना। सो जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर, करियर खराब हो जाएगा। है। करेक्ट। सो हार्दिक, एआई इमरजेंस की बात आई है। एआई काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, और बीइंग अ जेन ज़ी योरसेल्फ आपने भी इस पे काम किया है। सो उस पे थोड़ा सा लाइट डालते हैं, थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि क्या था एक्चुअली में। सो एआई आपने चैटबॉट बनाया था, व्हाट्स दैट, कैसे डिलीवर किया? यार बताओ, जितना ज्यादा मतलब शोर शराबा कर रखा है एआई का, हो तो रहा है मतलब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है ऐसा, लेकिन इसका ना जो रियल टेक है ना, वो बहुत सिंपल भी है और बहुत ज्यादा हार्ड भी है, मतलब ऐसा है, ठीक है। मतलब आप है ना कुछ कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा आसानी से क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान भी है, और कुछ कुछ चीजें बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। लेकिन मतलब जो मुझे लगता है कि यार जब मैंने बनाया था एआई चैटबॉट, तो वो मैंने तो है ना जीसीपी का एक प्रोडक्ट है सिंपल सा, भाई आपको बोला जो क्लाउड बहुत सस्ता है, तो उन्होंने मेरे को 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया था। इट इज अ डायलॉग फ्लो सीरीज। सेबी बनाया था ना आपने? हाँ सेबी बॉट। हाँ, इट वाज अ सेबी बॉट जो which used to answer the queries of the students who are going to study abroad, any kind of visa, university courses, their fees, टोटली एआई बेस्ड है। कंप्लीटली एआई। मतलब एआई तो मतलब क्या, उसमें एक वही मॉडल था,
तो डायलॉग फ्लो CX से हमने बनाया था। उसमें हमने सारे डेटा ट्रेन करे, मतलब जो भी जितनी भी पीडीएफ्स अवेलेबल थी, जितनी भी रिपोर्ट्स अवेलेबल थी, वो सारी अपलोड करी इन बिग क्वेरी, और वही क्लाउड के थ्रू ही बनाया था उसको। उसमें सारे इंटेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करे। सो या तो इट वाज प्रीटी, मतलब टाइम लगा उसको बनाने में, बट इट वाज प्रीटी सिंपल। और नाउ एडेज भरत इतने ज्यादा लो कोड टूल्स आ गए हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। एज अ फाउंडर, एज अ प्रोडक्ट गाय, यू कैन क्रिएट अ प्रोटोटाइप इन hours only, right? You don't need any design, you don't need wireframes. It will complete prototype it will create for you. सो ए टू जेड आपने उसे पूरा क्रिएट करा, Yeah. राइट फ्रॉम द आइडिएशन टू द डिजाइन पार्ट। हाँ, उसमें डिजाइन इतना कुछ था नहीं, हमने वो वेबसाइट पे उसको आई फ्रेम में लगा दिया था। तो मतलब डिजाइन बहुत ही स्लीक सी रखी थी, क्योंकि इतनी डिजाइन आती जब नहीं है उसे मेरे। लॉन्च करा, सो हाउ डिड इट परफॉर्म? स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हम्म। बिकॉज हमारी टीम भी बहुत छोटी थी, तो कम्युनिटी की टीम थी। तो जब हमने स्टार्टिंग में रोल आउट किया, तो आई यूज टू टेक द यूजर इंटरव्यूज एंड देन गिव देम अ बॉट एज अ गिफ्ट। ओके। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली रोल आउट नहीं किया था। तो जस्ट टू क्रिएट अ हाइप अराउंड इट, मतलब ऐसा सोचा था ऐसे ही। ठीक है, अब वो इतना हुआ नहीं, पर ठीक है। तो मैं यूजर इंटरव्यूज लेता था, उनसे बात करता था, फिर आखिर में बोलता था कि दिस इज समथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर यू गाइस, इट्स फॉर फ्री, जस्ट ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो वेयर इट फेल्स, राइट? तो वो मुझे अपना जेन्युइन फीडबैक देते थे, वो उसको यूज करते थे। अच्छा फीडबैक भी आता था, नेगेटिव फीडबैक भी आता था, लेकिन वो जो स्टार्टिंग के 20 से 25 लोग थे, मेरे से ज्यादा उन्होंने वो बॉट को बनाया है। ठीक है, ओके। बिकॉज उन्होंने ही उन्हीं की वजह से मुझे पता चला है कि अच्छा ये भी चीज लोग पूछ सकते हैं, तो ये भी डेटा ट्रेन करना है। हार्ड पार्ट ये नहीं था कि मैं डेटा कैसे ट्रेन कर रहा हूँ, हार्ड पार्ट ये था कि मुझे किस तरह का डेटा ट्रेन करना है, कौन सा डेटा ट्रेन करना है, राइट? राइट राइट राइट। किस तरह के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? तो वही है। फिर उसके बाद जब उन लोगों ने यूज किया, उन लोगों ने अपने दोस्तों में शेयर किया, वहां से यूज हुआ। फिर एक बार किसी एक बंदे ने रेंडमली खुद से ही कम्युनिटी में डाल दिया कि भाई मेरे को ये बॉट मिला है। ठीक है, सो इट इज नोन एज यूजर एडवोकेसी। ठीक है, एग्जैक्टली। वो हमारे लिए रेंडमली हो गई फ्री में। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर हमने भी, मतलब मैंने भी डाल दिया धीरे धीरे, तो फिर वहां से ना उसमें अडॉप्शन अच्छा खासा आने लग गया। सो यार, दैट्स द स्टोरी। तो चैलेंजेस क्या है फिर, मतलब एआई को लेके आपके पर्सनल चैलेंजेस क्या रहे? यार एआई मतलब चैलेंजेस तो नहीं, बल्कि एआई तो चैलेंजेस हटाने के लिए है। ठीक है, बस मेन मेन ये है कि ना, यू हैव टू गिव इट अ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं, अब क्या इतना ज्यादा आसान बोल दिया एआई को कि आप बस एक प्रॉम्प्ट डालो और सब कुछ बन के रेडी। यू हैव टू बेयर विद इट, यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, बस मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप थोड़ा टाइम लगेगा एक बार किसी भी टेक को सीखने में। मतलब जो भी नो कोड आ रहे हैं आजकल, जो भी ओपन सोर्स भी है, पर उसके बाद वो अच्छे से परफॉर्म करने लगेंगे। मतलब इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब इट्स अ, जितना टाइम आप पहले लगाते हैं इनकी जगह, जो पहले जो भी टाइम लगता उसके करेक्ट। कंपैरिजन में बहुत कम टाइम ओके। है। सो हार्दिक, जैसे अभी फ्रेशर्स प्रोडक्ट मैनेजर्स की फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो एक एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हो? यार मैंने कभी है ना ऐसे नेक्स्ट लीप की तरह या प्रोडक्ट स्पेस या इनकी तरह मैंने कोई ऐसे ज्वाइन करे नहीं है। दे यूज टू टीच हाउ टू क्रैक प्रोडक्ट इंटरव्यूज। ठीक है, हाउ टू बी अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर। सो मैंने कभी किया नहीं, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता कि यू शुड रिकमेंड इट और नॉट। मतलब देख लो अपने हिसाब से। बाकी मतलब अगर आपको प्रोडक्ट में आना है, तो मैं बस ये बताऊंगा कि क्यों मत आना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोडिंग करने का मन नहीं है, ठीक है, तो मत आना। मतलब सिर्फ यही रीजन नहीं होना चाहिए कि यार मेरी करंट जॉब बहुत हार्ड है, तो मैं प्रोडक्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, मैं एडवाइस नहीं बता रहा, पर मैं रियलिटीज बता रहा हूँ। ठीक है, रियलिटी है। हाँ, रियलिटी एक ये भी है कि यू नीड टू हैंडल अ लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और एज आई सेड अर्लियर कि सक्सेस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स प्लेट, बट अ फेलियर इज ओनली योर्स। ठीक है, सो यू हैव टू बेयर विद इट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव विद टेक्नोलॉजीज। ठीक है, विद यूजर्स, और यू हैव टू लर्न टू से नो। मतलब बहुत बार आएगा, प्रेशर आएगा कि कर दो, बट एज अ प्रोडक्ट लीडर, एज अ प्रोडक्ट गाय, एज अ प्रोडक्ट ओनर, यू हैव टू समटाइम्स से नो, बिकॉज नो, दिस इज द रॉन्ग वे टू डू इट। अदरवाइज फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, राइट? So yeah, these are the some harsh truths that you need to know before entering into product manager. बैक इन टाइम अगर 1.5 ईयर्स पहले जाओ, जहाँ पे स्टार्टिंग करी, वन थिंग दैट यू वुड लाइक नॉट टू डू, जो अभी आप
रिग्रेट कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए? अम, यार ऐसा जो मैं नहीं करना चाहता ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब मुझे लगता है मतलब मैंने जो किया शायद अगर कुछ गलत भी किया होगा तो शायद उससे मैं सीख के आगे कुछ और सीख गया। मतलब पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि मतलब मुझे मेरी बहुत जल्दी लग गई थी यार इंटर्नशिप, आई वाज लकी। ठीक ओके। है, ऐसा कोई टैलेंट की बात नहीं है, मुझे कुछ इतना ज्यादा नहीं आता था, बस लकी था। तो बस ये था कि हाँ मैं ना नर्वस बहुत रहता था पहले, तो मतलब नर्वसनेस अगर नहीं होती मेरी अगर, तो आई बी, हाँ बस, तो बाकी तो कुछ नहीं। राइट, राइट, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हार्दिक, व्हाट्स दैट वन कॉर्पोरेट का कड़वा सच जो आपने 1.5 साल में कहीं भी आपके इतने दोस्त रहे हैं उनसे सुना है या खुद एक्सपीरियंस किया है? यार कॉर्पोरेट का एक कड़वा सच है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, विच इज कि मेरे मेरे मतलब हर किसी है ना एवरेज इंडियन मिडिल क्लास गाय के दिमाग में है ना आइडियाज, बतेरे आइडियाज आते हैं। हम्म। ठीक है, उसका हर किसी का एम है पैसा कमाना, बड़ा बिजनेस बनाना। ठीक है, कहने की बात है कि हमें बिजनेस नहीं करना, हमें शांति से जिंदगी जी रही है, लेकिन हर किसी के मन में एक बार आता है। ठीक आता है, है। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद कॉर्पोरेट के बारे में सुनते हैं जहाँ पर आपको मंथली सैलरी आती रहेगी। ठीक है, उसकी वजह से मतलब मैंने भी कितनी बार आइडियाज को बस सब कुछ प्लान करके एग्जीक्यूट करने के टाइम पे बस जॉब की वजह से रोक दिया। ठीक है, कि ओके। यार एक कंफर्ट जॉब है ना। तो मतलब मैं ना इंटरनल सच नहीं बता रहा, मैं ओवरऑल है ना कॉर्पोरेट का ही सच बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट की वजह से ना लोग बहुत सारे कैपेबल, मतलब जो कैपेबल लोग हैं वो अपनी स्किल्स भूल जाते हैं। हम्म। तो मतलब जो मेरी एक एडवाइस है विच इज कि आजकल इतनी ज्यादा रेस लग गई है कि है ना फाइनल ईयर तक अगर आपने जॉब या प्लेसमेंट नहीं लिया, ठीक है, आपको बिजनेस भी करना है, फिर आपको जॉब और प्लेसमेंट भी लेना है। ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं कि पहले जॉब करेंगे बाद में तो बिजनेस करेंगे। अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, सिस्टमैटिक वे में। इसकी जगह भरत एक बहुत सिंपल तरीका ये भी है कि यार आप है ना ट्राई करो, आपके जो भी आइडियाज हैं कॉलेज के डेज में फाइनल सेमेस्टर में भी ट्राई करो एक बार। मतलब मेरा तो जो जो कहता है कि एक बार इंट्यूशन को है ना हिट देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद अगर लगता है कि नहीं तो फिर आ जाओ, लेकिन एक बार चांस देना चाहिए सबको एक बार। जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ मतलब, और मेरा देने का बहुत मन है। ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि जितना जितना ज्यादा लेट होता जाएगा ना उतना उतना ज्यादा उसकी एलिजिबिलिटी भी खत्म होती जाएगी। अभी टाइम है कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, राइट, मेरे साथ कोई फैमिली नहीं है अभी जिसकी मुझे देखभाल करनी है, आई हैव माय फादर हु इज अर्निंग। और सबके होते हैं मतलब इतना कि वो खुद के ध्यान रख लेते हैं, अभी हाँ, तक भी अभी एज अ बैचलर यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो राइट। अभी ट्राई यू आर करने का कंप्लीटली बहुत अच्छा फ्री, मौका है। यू आर कम्प्लीटली फ्री, यू आर एडजस्टेबल, कि भाई कोई पैसा एग्जैक्टली। नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं है तो तुम एक कमरे में बैठ के काम कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। लेकिन मतलब एक बार देना चाहिए, और यह सोसाइटी का डर है कि प्लेसमेंट नहीं लगा तो होगा, पर बाकी है ना बाद में ना हर कोई पछताता है 2 साल बाद कि यार एक बार तो ट्राई दे देता। तो विच इज ये कॉर्पोरेट का कड़वा सच है यार कि वो मंथली सैलरी वाला है ना जो अश्विनी ग्रोवर कहता है, तो मतलब इतना फैंसी मैं एलिजिबल नहीं हूँ कहने के, लेकिन हाँ वही वाली बात है। मेरे को वही लगता है कितने सारे हैं जो मैं देखता हूँ कॉर्पोरेट में जो अगर ट्राई करें तो बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन बस ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जा पा ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए। रहे, राइट। राइट। सो इसका ये बड़ा- काफी ये था इंसाइटफुल। एक बार मतलब मुझे किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा। हम्म। सो उन्होंने बस मेरे से एक बात बोली थी जिससे मुझे ये हिट करता है विच इज ही वाज अ 10 ईयर ओल्डर देन मी एंड ही सेड कि हार्दिक अगर मैं तेरी एज पर होता ना तो यार मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मेरे को अब रियलाइज होता है, और वो डेफिनेटली। मेरे को बहुत हिट की वो बात यार। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही बात है। So the only insightful thing which I can derive from this statement is that all the freshers do not waste time. Use डू that व्हाटएवर यू very वांट। preciously because जितना जैसे टाइम जाता रहेगा, इवन 6 मंथ पीरियड भी वो जो लगता नहीं है, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। सो लेट्स नॉट मिस आउट ऑन टाइम। टाइम इज ऑफ एसेंस, and we have known this from Hardik. So, Hardik, I think that will be it from my side. It's a wrap to this episode. That was super insightful conversation here. एक ओपन माइंड से और एक फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर अर्ली स्टेज जर्नी विद अस। यू आर डेफिनेटली एन अनस्पोकन प्रो, हार्दिक। थैंक यू भरत, थैंक यू, इट्स ऑल सो माय
Yes, so I'll definitely will definitely meet at some stage of life जहाँ पर आप और ज़्यादा बढ़िया कर रहे होंगे, वहाँ पर I'll ask you, now you are an expert in this field, and उसके बाद फिर हम भी conversation चालू रखेंगे. Sure, sure. Waiting for that day. ठीक है हार्दिक. Okay, see you. Thank you. Bye.